बातों को कहा। उसमें से एक जो आखिरी वचन प्रभु यीशु ने कहा जब वो क्रूस पर टंगे थे, अपने प्राण को त्यागने से पहले, जो आखिरी वचन प्रभु ने कहा उसे हम यूहन्ना 19 के 30 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 19 का 30 विश्व प्रसिद्ध है वो कथन जो प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु ने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। क्रूस पर प्रभु यीशु मानव जाति के पापों को लेकर मानव जाति के स्थान पर चढ़े हैं। मानव जाति के पापों का दंड स्वयं उठा रहे हैं और अपने प्राण को त्यागने से पहले जो आखिरी शब्द हमारे प्रभु ने कहा वो है पूरा हुआ। पूरा हुआ से तात्पर्य है समाप्त करना या पूर्ण करना, कंप्लीट करना। अब प्रश्न यह है कि प्रभु यीशु ने जब कहा पूरा हुआ, इस कथन से क्या है तात्पर्य, क्या है अर्थ? प्रभु ने जब कहा पूरा हुआ, इससे हम क्या समझें? यूहन्ना के सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसका उत्तर हम वहां पाते हैं। क्या पूरा करने की बात प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए कह रहे थे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का 4, वहां प्रभु यीशु प्रार्थना में पिता से कहते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो प्रभु यीशु ने जब कहा क्रूस पर लटके हुए पूरा हुआ, वो क्या पूरा होने की बात कर रहे हैं? पिता परमेश्वर द्वारा पुत्र को उद्धार संबंधित दी गई जिम्मेदारियों को पुत्र ने क्या किया है? पूरा किया है। उसमें से एक भी पहलू अधूरा नहीं छोड़ा है। उद्धार के लिए सब कुछ जिसकी आवश्यकता थी उसे प्रभु यीशु ने क्या किया है? पूरा कर दिया। देखिए, हमारे उद्धार के सुंदरता को जब हम निहारते हैं, जिस उद्धार को मुझे और आपको विश्वास के माध्यम से मिला है, उस उद्धार की सुंदरता यह है कि त्रिएक परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर एक संग मिलकर मानव जाति के उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। जब हम इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उस अध्याय को कृपया निकालिए, इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 1, वहां हम किस किस प्रकार से त्रिएकता के अंतर्गत पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने उद्धार के कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया है या भूमिकाएं निभाई है, इस प्रश्न का उत्तर हमें उन आयतों में मिलता है। इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 1 उसका 3 से 14 तक का पद, वो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, पंक्ति है। वो एक्चुअली एक ही पंक्ति है और इस पंक्ति में पौलुस क्या कर रहे हैं? पौलुस प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 1 3 से 14। और इस स्तुतिगान के अंतर्गत पौलुस एक एक करके पिता ने, पुत्र ने, पवित्र आत्मा ने मानव जाति के उद्धार के लिए क्या क्या कार्य किया उसका उल्लेख कर रहे हैं। मोटे तौर पर अगर हम कहेंगे, इस पूरे भाग को 3 से 14 तक के पदों को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। उसके 3 से लेकर 6 तक के आयतों में हम पिता द्वारा उद्धार के लिए किए गए कार्यों को पढ़ते हैं। 3 से लेकर 6 तक के आयतों में, 7 से लेकर 12 तक के आयतों में पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए क्या किया उसका उल्लेख किया गया है। और 13 और 14 पद में, आखिरी 2 पदों में, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए जो कार्य किया है, कर रहे हैं, उस भूमिका का उल्लेख वहां हमें मिलता है। तो इस लंबे सेंटेंस में, पंक्ति में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर क्या कर रहे हैं? मानव जाति के उद्धार के लिए किस भूमिका को अदा कर रहे हैं उसका हमें अंदाजा मिलता है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए जो कार्य
पूरा किया, जो भूमिका निभाई, उसके तरफ आपका इशारा इसी भाग में से लेकर आना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, उन्होंने क्या पूरा किया? उन्हें जो उद्धार के कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी मिली थी वो पूरा किया। क्या क्या है उद्धार के अंतर्गत पुत्र द्वारा, प्रभु यीशु मसीह द्वारा किया गया कार्य? जब हम 7 से लेकर 12 तक की आयतों पर गौर फरमाते हैं, सर्वप्रथम हमें क्या मिलता है? क्या किया प्रभु यीशु ने 7वें आयत में? हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए क्या किया? हमें छुटकारा दिलाने का कार्य किया। छुटकारा शब्द से तात्पर्य है हमारे ऊपर हमारे प्रति एक मांग थी परमेश्वर की। क्या थी मांग? क्योंकि हमने पाप किया है, पाप का दंड हमें पूरा करना था। हमारे ऊपर पाप के दंड की मांग रखी गई थी क्योंकि हम पाप करने वाले लोग थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिलाया है पिता के उस मांग से, पाप के दंड के उस मांग से जो मेरे और आपके ऊपर थी, हमारे पापों के चलते उस मांग से यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें क्या दिलाया है? छुटकारा दिलाया। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के ऊपर पाप के चलते कोई मांग नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू से उस मांग को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने क्या किया? छुटकारे का दूसरा पहलू है अपने लिए अलग कर लिया। छुटकारा जो शब्द है उसका वो एक व्यावसायिक शब्द है। हमने रोमियो की पत्री के अध्ययन के अंतर्गत सीखा व्यावसायिक शब्द। पुराने जमाने में जो दास प्रथा जो हुआ करती थी, उसके अंतर्गत दासों को खरीदने के लिए ये छुटकारा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो दास किसी और का हुआ करता था और उस स्वामी को पैसा देकर खरीदने वाला इस दास को क्या कर देता था? अपने लिए खरीद लेता था। तो जब प्रभु यीशु ने हमें पाप के दंड से छुटकारा दिला दिया है, पाप के उस मांग से, व्यवस्था के मांग से छुटकारा दिला दिया है, इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? अब हम किसके हैं? अब हम प्रभु के हैं। प्रभु ने अपना होने के लिए हमें अलग कर लिया है। हम मूल्य देकर खरीदे गए लोग हैं। प्रभु यीशु ने हमें लहू बहाकर अपने लिए क्या किया है? खरीद लिया है, अपने लिए हमें अलग ठहराया है। तो हम अलग लोग हैं। कलीसिया का अर्थ क्या है? कलीसिया की परिभाषा क्या है? या कलीसिया शब्द का अर्थ क्या है? हमें मालूम है कलीसिया का अर्थ कोई मकान या कोई ढांचा या कमरा या कोई बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है। कलीसिया मतलब बुलाए गए लोग, अलग किए गए लोग। प्रभु ने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको क्या किया है? अपने लिए अलग किया है। तो यीशु मसीह ने क्या क्या किया है? जब पूरा हुआ, प्रभु ने कहा, प्रभु ने छुटकारे का काम किया, प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया 7वें आयत में। और एक जो पहलू प्रभु के कार्य के संबंध में हम पढ़ते हैं वो है अपराधों की क्षमा। एक का साथ हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें क्षमा मिली है। हम क्या ढूंढ रहे थे संसार में? क्षमा ढूंढ रहे थे। हम सबको अपने पापों के विषय में हमें जानकारी थी, एहसास हम सबके अंदर था है कि हमने पाप किया है, लेकिन उन पापों से छुटकारा कहां है? क्षमा किधर है? इस बात को हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, अपने तरीके में ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने जब कलवरी के क्रूस पर 2000 वर्ष पहले कहा पूरा हुआ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्षमा का मार्ग खोल दिया। अपराधों की क्षमा, जिस अपराधों की क्षमा को हम अपने कोशिशों के बदौलत प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, पापों की क्षमा जो हम अपने कर्मों से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपराधों की क्षमा सौजन्य तरीके में मुझे और आपको प्रदान कर दी, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति की। ये जो क्षमा शब्द है, क्षमा शब्द का जो मूल अर्थ है वो है रिहा करना या भेजना। रिहा करना या भेजना मतलब
अलग कर देना, यानी परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है, मतलब हमारे पापों को हमसे परमेश्वर ने क्या कर दिया है, दूर भेज दिया है। अब उन पापों में हमें रहने की जरूरत नहीं, उन पापों के डर में हमें रहने की जरूरत नहीं। हम आजाद हैं, हम रिहा हो गए हैं अपने भूतकाल से, अपने इतिहास से, अपने पापों से। यीशु मसीह ने ये रिहाई पूरी की। और हमें क्या मिला है प्रभु यीशु मसीह में? 5वें आयत में देखिए, प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिला है? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके क्या हो जाए? लेपालक पुत्र हो जाए। न केवल परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्षमा दिलाने का काम किया है, हमें परमेश्वर का पुत्र या बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया है। गोद, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला क्या हो जाता है? उसे गोद ले लिया जाता है और परमेश्वर का वो निज संतान बन जाता है। अडॉप्शन, लेपालक पुत्र बनने का अधिकार यीशु मसीह में हमें मिला है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, उससे तात्पर्य क्या है? अब पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर का क्या बन सकता है? बेटा बेटी बन सकता है। परमेश्वर के स्वर्गीय कुटुंब में वह स्थान प्राप्त कर सकता है। ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। और अंत में 11वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूरा किया? 11 में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। मीरास मतलब क्या है? मीरास मतलब उत्तराधिकार, जो पिता से बच्चों को मिलता है। मीरास, उत्तराधिकार, या एक तरीके से कहेंगे महिमा। हमारे लिए क्या भविष्य इंतजार कर रही है? हमारा भविष्य किस प्रकार का होगा? प्रभु अपनी मीरास हमें देंगे, या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए एक महिमामय भविष्य तैयार करने का कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 4थे आयत में इस प्रकार से लिखा है, पहला पत्रस 1:4 हमारे भविष्य के बारे में लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। पहला पत्रस 1:4, एक अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास, भविष्य प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में हमारे लिए रखा गया है। हमारे पास केवल वर्तमान ही नहीं, हमारे पास एक महिमामय भविष्य है। वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस भविष्य की झलक हम अलग अलग पुस्तकों में पाते हैं। हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे, हम प्रभु के साथ न्याय करेंगे, हम प्रभु के साथ सदा सर्वदा महिमा में वास करेंगे। हमारे लिए जो परमेश्वर ने भविष्य रखा है, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहां न आंसू है, न मृत्यु है, न रोग है, न पीड़ा है, पहली बातें वहां बीत गई है। तो प्रभु यीशु ने क्या पूरा किया? हमें महिमा देने का कार्य पूरा किया। हमारा भविष्य कैसा है? महिमा में। चारों तरफ देखेंगे तो शायद दुख और पीड़ा दिखेगी, लेकिन स्मरण रखिएगा, ये जो काले बादल है दुख और पीड़ा के, उसके पार एक महिमा हमारा इंतजार कर रही है। तो उस महिमा के तरफ अपने नजरों को टिकाए रखें और प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ें। तो हम क्या सीख रहे हैं जब हम प्रभु के मेज में से भाग लेने वाले हैं? हम सीख रहे हैं प्रभु ने यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया उद्धार के अंतर्गत, क्या क्या किया। ये संपूर्ण सूची नहीं है, सैंपल है, लेकिन हमने क्या क्या देखा। यीशु मसीह ने छुटकारे का काम पूरा किया, यीशु मसीह ने हमें अपने लिए अलग करने का काम पूरा किया, यीशु मसीह ने हमें पापों अपराधों की क्षमा दिलाने का काम पूरा किया, यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का बेटा बेटी के रूप में लेपालक बेटा बेटी के रूप में स्वीकार करवाने का काम पूरा किया। यीशु मसीह ने हमारे भविष्य को महिमामय बनाने का काम पूरा किया।
तो जब क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, वो शब्द बहुत संक्षिप्त है, 2 शब्द मात्र है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो हमारे पूर्व, वर्तमान और आने वाले कल में फैला हुआ आशीषों का एक बड़ा सूची। तो आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु के इस मेज में से भाग लें, क्योंकि ये सब कैसे संभव हुआ? यीशु मसीह के लहू के चलते, जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले क्रूस पर बहाया, और उसी को आज हम स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इनमें से कोई भी आशीषें आज हमारे पास नहीं होती, न छुटकारा, न पाप क्षमा, न भविष्य, कुछ भी हमारे पास नहीं होता। तो आइए आभारी मन के साथ, पवित्रता के साथ आइए प्रभु के मेज में से भाग ले, प्रभु के नाम की महिमा।